हेलो दोस्तों। हम लोग आज से सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना शुरू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो चैप्टर को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम पहले ये जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। राइट, तो एक बहुत ही आसान तरीक़ा से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को समझते हैं, एक कहानी के ज़रिए। ये है दो दोस्त हैं, मान लीजिए राम और श्याम। ठीक है, दोनों आपस में खेल रहे थे, क्योंकि दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में खेलते हैं, साथ में खाते हैं, सब कुछ करते हैं साथ में। एक दिन क्या होता है, राम बोलता है कि यार श्याम, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे पैसों की कुछ ज़रूरत है। यानी राम जो है कुछ पैसे मांगता है, किससे? श्याम से। श्याम से कुछ पैसे मांगता है। ठीक है, राम को कुछ पैसे चाहिए। ये गठरी मान लो, इसमें पैसे जो है श्याम राम को देता है। तो श्याम बोलता है ठीक है, मैं तो तुमको पैसे दे दिया, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तो राम बोलता है कि देखो, मैं ये जो है पैसा ना तुमको अगले साल लौटा दूंगा, और जब मैं पैसा तुमको लौटाऊंगा ना, तो उसके साथ एक मिठाई का डब्बा भी दूंगा। ओ, श्याम खुशी के मारे कूद पड़ता है, मिठाई का डब्बा? बोला हाँ। तो ये जो मिठाई का डब्बा मिला ना श्याम को, यही है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो आपको समझ में आया सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं? जो एक्स्ट्रा मिठाई का डब्बा मिलता है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो राम क्या किया, एक साल बाद क्या करेगा? एक साल बाद 1 ईयर्स में वो उसको, तो वो क्या किया, जो पैसा श्याम से लिया था वो लौटाया, और साथ में एक मिठाई का क्या किया, डब्बा भी उसको दिया। तो ये जो मिठाई का डब्बा श्याम को मिला, इसी को हम लोग बोलेंगे कि ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये एक आसान भाषा में आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा कि जो भी पैसा दिया गया वो पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। उस एक्स्ट्रा पैसा, वो एक्स्ट्रा मिठाई, उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अब चलिए इसको कुछ हम नंबर से समझते हैं। ये तो एक्स्ट्रा मिठाई के रूप में आप समझ गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा नंबर से समझते हैं। हम कैसे नंबर से समझेंगे आपको बताता हूँ मैं। सेम कंडीशन, वही बात है। राम को पैसे चाहिए, तो श्याम ने राम को कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। बोलिए ये लो राम, 100 रुपये लो, तुमको 100 रुपये की ज़रूरत है, ये पैसा लो और जाओ अपना सामान खरीद लो। राम ने बोला ठीक है, थैंक यू फॉर द मनी, पैसा आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, लेकिन जब मैं तुमको पैसा लौटाऊंगा श्याम, तो मैं तुमको कुछ ज़्यादा पैसा दूंगा। श्याम खुश हो गया, वाह, मेरा पैसा से ज़्यादा पैसा दोगे? बोला हाँ। तो राम क्या करता है, एक साल बाद 1 ईयर्स लेटर श्याम को कितने रुपये लौटाता है? 110 रुपये। ठीक है, 110 रुपये। कितने रुपये ज़्यादा लौटाया? 10 रुपये क्या किया? ज़्यादा लौटाया। तो ये 10 रुपये ज़्यादा लौटाया, ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो अभी तक मुझे लगता है, उम्मीद है आपको सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। और आपको अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दीजिए कि समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो वो भी लिखिए कि मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है। तो अभी तक मैं मान लेता हूँ कि सबको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया, एकदम सरल भाषा में। जो एक्स्ट्रा मिठाई श्याम को मिला था, वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं कि ये हमारा इंटरेस्ट है जो सिंपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग
ज़्यादातर इस कोर्स में इंग्लिश के टर्म्स को यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे इंग्लिश के टर्म को? क्योंकि इससे हमें आसानी मिलेगी। मैं बताऊंगा आगे कैसे हम लोग इंग्लिश के टर्म यूज करेंगे तो उससे हमें आसानी मिलती है। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जो एक्स्ट्रा मिठाई दी जा रही है श्याम को वो होता है हमारा इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग SI लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, एस से सिंपल, आई से इंटरेस्ट। इसका एक फॉर्मूला होता है PRT/100। ठीक है, P जो होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मीन्स टाइम। देखिए आप अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना, मैं जो बोला उसको ध्यान से सुनिए। आप अपने कमरे को बंद कर लीजिए, या अगर आप दूसरे रूम में जाना चाहते दूसरे रूम में चले जाइए। दूसरा रूम नहीं है तो कहीं शांत परिवेश है वहाँ चले जाइए। लेकिन जो मैं जब बातें बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जो होता है ना फाउंडेशन, किसी भी कोर्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले ना आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो कैसा, वो कोर्स में क्या है, वो उसमें वो क्या सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एकदम ध्यान से आपको समझना होगा। सारा कंसंट्रेशन मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान लीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ पहले उसको सुनिए, आसपास क्या लिख रहा है उसको मत देखिए आप। मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और उसको समझिए। आप इसको समझ जाइएगा ना तो ये क्वेश्चन जो मैं आगे सॉल्व करूँगा वो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको बिल्कुल उसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ पहले वैसे आप उसको सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा कमेंट कीजिए, मैं फिर से समझाऊंगा। लेकिन पहले समझिए, इधर उधर आप मत देखिए, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ समझिए। ठीक है, तो P जो होता है, P से होता है प्रिंसिपल, R से होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, T से होता है टाइम। अच्छा, प्रिंसिपल किसको हम लोग बोल रहे हैं? आपको पता है कि श्याम ने राम को पैसे दिए, कुछ पैसे दिए, मान लीजिए कुछ भी पैसे दिए, 100 रुपये हो गए, कुछ पैसे दिए। तो वो जो पैसे दिए ना उसी को हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल का 2-3 रूप से हम लोग प्रिंसिपल को बोल सकते हैं। श्याम ने पैसे दिए राम को, कि राम के पास पैसे है, 100 रुपये आए, मान लीजिए सपोज करें एग्जाम्पल के तौर पर राम को 100 रुपये मिले, तो 100 रुपये राम का क्या हुआ? प्रिंसिपल हुआ। ठीक है, प्रिंसिपल, या इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मूलधन, मूलधन। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है कि कितना मिठाई मिला। अच्छा, मिठाई तो मैंने बताया कि श्याम को मिठाई मिल रहा है, लेकिन कितना मिला? एक डिब्बा मिल रहा है, छोटा डिब्बा मिल रहा है कि बड़ा डिब्बा मिल रहा है, कि बहुत बड़ा डिब्बा मिल रहा है। तो ये जो साइज वेरी कर रहा है ना, ये रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कितना, मतलब मिठाई दिया, कितना मिठाई दिया? 2 मिठाई दिया, 5 मिठाई दिया, 10 मिठाई दिया, 100 मिठाई दिया, कितना मिठाई दिया? तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, या सिर्फ रेट भी बोलते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं ब्याज दर, ब्याज दर या सिर्फ दर भी बोलते हैं। और टी मीन्स टाइम, मतलब जब राम जो है श्याम को पैसा लौटा रहा है तो कितने साल बाद लौटाया? 1 साल बाद लौटाया। एग्जाम्पल में उन्होंने देखा कि श्याम ने राम को 100 रुपये दिए और राम 1 साल बाद श्याम को 110 रुपये दे रहा है, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। समझ में आया आपको? तो समय होता है, 1 साल के बाद लौटाओगे पैसा, 2 साल के बाद लौटाओगे, 3 साल के बाद लौटाओगे, 10 साल के बाद लौटाओगे, उसको हम लोग समय बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया SI = PRT/100। इसको हम इसी तरह याद रखेंगे। यही एक फॉर्मूला है जो मेनली हम लोग जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, इसी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। सारा का सारा चीज़ इसी फॉर्मूला से हमारा सॉल्व हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? PRT/100। ये आपको एकदम याद हो जाएगा, PRT/100, PRT/100।
ओके, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। एक और फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट इक्वल टू पी प्लस आई। पी हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, पी मीन्स प्रिंसिपल और एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट किसको बोलते हैं? अमाउंट देखिए फिर से उसी एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल जो मैंने बताया ना आपको राम और श्याम वाला, उसी एग्जाम्पल से सब आपका सॉल्व हो जाएगा, सारा का सारा चीज़ उसी से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप उस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ध्यान से उसको रखिएगा, उसी एग्जाम्पल से सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा हमारा। तो अब फिर से मैं एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ, इस एग्जाम्पल की तरफ। श्याम जो होता है राम को 100 रुपये देता है, राम उसको लौटाता है कितना, 110 रुपये। तो 110 रुपये है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ये अमाउंट हुआ। और ये 100 रुपये, श्याम ने जो राम को 100 रुपये दिए, ये हो गया हम लोग का मूलधन या प्रिंसिपल, पी से जो लगे देते हैं। 1 साल जो दिया ये हो गया हम लोग का टाइम। और ये 10 रुपये जो एक्स्ट्रा हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और जो रेट होगा ना, रेट वो आएगा 10%, क्योंकि 10 रुपये बढ़े, 100 रुपये में 10 रुपये बढ़े, यानी उसका रेट होगा 10%। ठीक है, तो अभी मैं ख्याल, अभी देखिए मिश्र अमाउंट किसको बोलते हैं, अमाउंट किसको बोल रहे हैं हम लोग, कि जो श्याम का पैसा या मूलधन 100 रुपये प्लस इंटरेस्ट 10 रुपये इंटरेस्ट आया, ये मिलके मेरा क्या आता है, अमाउंट आ रहा है। यानी श्याम ने जो राम को पैसा दिया वो, और उसको जो एक्स्ट्रा मिठाई मिला 10 रुपया जो एक्स्ट्रा मिला, उसको जब हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है मूलधन। तो ये हमारा 2 फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम लोग सारा क्वेश्चन जो होता है सॉल्व हो जाएगा। एक है, मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। तो इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप ध्यान में रखिए। एक हमारा फॉर्मूला है एस आई इजकल टू पी आर टी बाई 100, और एक फॉर्मूला है अमाउंट, मिश्र धन, अमाउंट इजकल टू पी प्लस आई या एस आई। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, चलिए इसको समझते हैं। समझिए एक सेठ जी है, वो अपना चेला चिंटू को 1000 रुपये देते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं चिंटू ये 1000 रुपये लो, और मुझे 3 साल बाद 3 साल बाद जो है 10% के रेट से लौटा देना। बात समझिए, सेठ जी चिंटू को कितने रुपए देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, बोलते हैं कि 3 साल बाद मुझे लौटा देना, और रेट कितना बोले कि 10% के रेट लेंगे हम। अच्छा 10% मतलब होता क्या, ये हम लोग लिखते हैं ना 10%। 10% का मतलब है कि 100 रुपये में 10 रुपया। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10% का रेट होगा, मतलब कि 100 रुपये में 10 रुपये साइड कर दीजिए, 10 रुपये इंटरेस्ट होगा। आप बात समझिए, 10% मतलब क्या होता है, 100 रुपये में 10 रुपया। तो 1000 रुपये में 10% क्या होगा, तो 10% को लिखते हैं 10 बाई, ये परसेंटेज जो साइन है ना, इसको लिखते हैं परसेंट। ये परसेंट का ये खड़ी पाई देख रहे हैं लंबा है, इसको हम ऐसे 1 मानते हैं, और 2 बिंदु है उसके नीचे 2 ऐसे करते हैं। तो अब देखिए इसको क्रॉस हम काट रहे हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 2 0, तो यहाँ से 2 0 काट दिए, यानी कितना आया 10 इंटू 10 100। ठीक है, यानी
1000 रुपये का अगर हम 10% निकालेंगे कितना आएगा? 100 रुपये। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ मैं टर्म लिखने जा रहा हूँ, ध्यान समझिए। सेठ जी ने चिंटू को कितने रुपए दिए? 1000 रुपये दिए। तो ये 1000 रुपये चिंटू के पास आए, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रिंसिपल। इसको हम पी लिखते हैं, प्रिंसिपल। समझ में आया? सेठ जी ने चिंटू कितने रुपए दिए? 1000 रुपये दिए। यानी चिंटू के पास 1000 रुपये है, तो उस 1000 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल या मूलधन। सेठ जी ने बोला कि 3 साल बाद लौटाना चिंटू, यानी 3 साल, ये क्या होगा? समय। समय यानी टाइम। पूरा 10% का रेट से, यानी अगर आप 100 रुपये ले रहे हो तो उसमें से 10 रुपया तुमको एक्स्ट्रा हमको लौटाना होगा। तो तुम 1000 रुपये ले रहे हो तो हर साल 100 रुपये लौटाना पड़ा है, तो रेट है। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आर से। ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 10% मतलब क्या होता है? 100 रुपये में 10 रुपया इंटरेस्ट। तो मुझे देखिए 1000 रुपये में 1000 रुपये अगर मेरे पास है तो उसका 10% कितना हुआ? 100 रुपये। तो 1000 रुपये क्या है? 1000 रुपये जो है मेरा पी है, और ये क्या है? इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, ये आर। तो देखिए यहाँ से क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर। ठीक है। आर है रेट, 10%। ठीक है। 10% को हम रेट को हम लिख सकते क्या? यहाँ से 100 हम लिख सकते हैं, क्योंकि रेट जो होता है परसेंटेज में, तो परसेंटेज का जो साइन है, ये परसेंटेज का जो 100 होता है वो नीचे आ जाता है। तो अभी मैंने यहाँ क्या किया? देखिए 1000 रुपये है, वो क्या है? मेरा पी है, और 10 क्या है? रेट है। 10/100 क्या है? रेट है। तो रेट के लिए आर लिखें, नीचे में 100, तो ये आ गया। ठीक है। 100 रुपये आया। बोला गया 3 साल बाद लौटाना है, तो ये 1 साल का आया, 1 ईयर का। 1 ईयर तो 1 साल बाद उसको 100 रुपये देना होगा एक्स्ट्रा। तो 3 साल बाद लौटाएगा तो कितने रुपये एक्स्ट्रा देने होंगे? तो क्या करेंगे? 1 साल में 100 रुपये एक्स्ट्रा, 3 साल में 3 से इंटू कर देंगे, 3 × 100, यानी 300 रुपये एक्स्ट्रा लौटाने होंगे। तो देखिए क्या होगा? मेरा सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला है, पी आर तो था, PR/100 तो था, और अभी मैंने क्या किया? 3 को क्या किया? मल्टीप्लाई किया। 3 क्या था? टाइम। तो ये मेरा टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? PRT/100। PRT/100। तो ये हो गया फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ, फॉर्मूला कैसे बना। इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ द फॉर्मूला। इस तरह से हम लोग को फॉर्मूला जो होता है डिराइव होता है। खैर, आपको ये तो मैंने एक साइड के लिए बता दिया कि आपको कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव होकर आया है। आपको इसमें ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना चाहिए कि SI सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, अमाउंट इक्वल टू P+I। ठीक है। ये डेरिवेटिव हो गया। तो अब देखिए 1000 रुपये चिंटू लेगा, 3 साल के बाद 10% के रेट से चिंटू कितना लौटाएगा? 1300 रुपये। 1300 रुपये जो है वापस सेठ जी को वो लौटाएगा। तो ये जो 1300 रुपये हो गया, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमाउंट बोलते हैं। और कितना रुपये एक्स्ट्रा लौटा रहा है? 300 रुपये एक्स्ट्रा लौटा है, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो अब उम्मीद है आपको पूरा ये क्लियर हो गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, अमाउंट किसको बोलते हैं। क्लियर अगर नहीं हुआ, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको क्लियर हुआ नहीं ना, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक चीज़ है, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ है, और सारा जो क्वेश्चन है ना इसी पे ही बनेगा, इसी के इर्द गिर्द ही बनेगा। फिर से मानते हैं सेठ जी और उसका चेला चिंटू। सेठ जी और चिंटू इस बार क्या किए? सेठ जी ने चिंटू को 5000 रुपये दिए। आप समझिए, पहले गौर से इस क्वेश्चन को समझिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो लिख रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझिए।
और आप नहीं समझेंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बेसिक है, फाउंडेशन है, इसी के ऊपर पूरा हमारा जो है क्वेश्चंस आगे बनेगा। और याद रखिए, जब भी मैथ आप सॉल्व कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी का वीडियो देख, आप ट्यूशन में जा रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं ना, मैथ जब भी बताया जाए आप उसको गौर से ध्यान से सुनिए, कान दोनों बंद कर लीजिए, बाहर कोई आवाज़ में सुनिए, गौर से जो मैथ बता रहा है, जो भी बता रहा है, आपका स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, आपका ट्यूशन में पढ़ाई हो रहा है, कहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो गौर से समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। बच्चों का प्रॉब्लम होता है ना कि नहीं समझ में आता है मैथ, क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग गौर से नहीं समझते हैं उसको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं बता रहा हूँ, आप मैं जो लिख रहा हूँ बस उसी को देखिए, और जो बोल रहा हूँ उसको क्या कान लगा कर ध्यान सुनिए। सेठ जी ने चिंटू को कितने रुपए दिए? 5,000 रुपये दिए। बोले चिंटू 2 साल बाद, 2 ईयर्स बाद मुझे लौटा देना, और इस पर उन्होंने बोला रेट जो होगा ना 20% के रेट से लौटाना। ठीक है, 20% के रेट से लौटाना। अच्छा, अब देखिए, सेठ जी ने चिंटू को 5,000 रुपये दिए। ये 5,000 रुपये क्या हुआ? ये हो गया हम लोग का प्रिंसिपल, मूलधन। 2 साल के लिए लिया है चिंटू ने कि 2 साल हम रखेंगे, उस पैसे से काम करेंगे और उसके बाद लौटाएंगे। तो ये 2 साल क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया टाइम। और रेट क्या देगा? 20%। जब भी देखिए परसेंट आता है ना, 20 का परसेंट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी 20% के रेट से देना पड़ेगा। आपको याद है ना, मैंने बताया था कि श्याम को जो मिठाई मिलेगा, कैसा मिठाई मिलेगा, छोटा डब्बा मिलेगा, बड़ा डब्बा मिलेगा, कितना बड़ा डब्बा मिलेगा, वो इसी से डिसाइड होता है। 20% रेट, 10% रेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। तो हमको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी मिठाई निकालना है, कितना मिठाई सेठ जी को मिलेगा। तो हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ठीक है। बहुत लोगों को ये होता है कि नहीं सर, ये PRT आप सटा क्यों लिख रहे हैं, आप P/R/T/100 ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखे, दोनों एक ही है। ठीक है, तो उस बहस में मत रहिएगा कि PRT/100 में इंटू बीच में क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इंटू दे के भी लिख सकते हैं, PRT/100 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जस्ट वैल्यू बैठाएंगे। P का वैल्यू कितना है? 5,000, यहाँ 5,000 इंटू R का वैल्यू कितना है? 20। देखिए R में मैं 20% नहीं लिख रहा हूँ, 20 लिख रहा हूँ, क्योंकि परसेंटेज ऑलरेडी फॉर्मूला में नीचे 100 बन चुका है, ये बात याद रखिएगा। 20% दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ 20 लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 100 फॉर्मूला में है, ये परसेंटेज का ही 100 में है। मैंने बताया था जब डेरिवेशन में किया था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, 20 इंटू टी कितना है? 2 years बाई 100। तो देखिए 1 0 से 1 0, इस 0 से ये 0 कट गया, तो क्या बचा? 50 इंटू 20 इंटू 2, तो ये कितना हो गया? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 और ये 2 0, 2,000 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2,000, यानी मिठाई कितना मिला? 2,000 मिठाई मिला। ठीक है, 5,000 लिया चिंटू, और 2 साल के बाद कितना लौटाएगा? ये हुआ 2,000 मिठाई दे रहा है। सेठ जी को कितना मिलेगा? सेठ जी को कितना मिलेगा? तो 5,000 जो लिया था चिंटू, जो 5,000 लिया था वो लौटाएगा, और जो 2,000 मिठाई बना 2,000 वो लौटाएगा, यानी कितना टोटल लौटाएगा? 7,000। इसी को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। 7,000 रुपया चिंटू जो है 2 साल बाद सेठ जी को लौटा देगा। लिया था 5,000 रुपये, लौटा रहा है कितना? 7,000। 2,000 क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, मिठाई है वो। और जब हम लौटाते हैं तो क्या लौटाते हैं? जितना पैसा हम लोगों ने लिया था और जो मिठाई बना, वो दोनों हम साथ में लौटा देते हैं। तो
उम्मीद है आपको सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट जो है उसका क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए और इस वीडियो को फिर से देखिए। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको फिर से एक बार दो बार उसको देखिए, समझिए। ये बहुत सिंपल, ये फाउंडेशन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया ना तो आप क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये फाउंडेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दो फॉर्मूला है, बस इसको एकदम याद कर लीजिएगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, एस आई इजकल टू पी आर टी बाई 100 और अमाउंट इजकल पी प्लस आई या एस आई। इस दो फॉर्मूला पे हमारा जितना भी क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन जो है सब इसी पे सॉल्व हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में आपको टाइप 1 क्वेश्चन जो है होता है कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है। क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग टाइप 1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उस बुक्स में वो सारे हम लोग सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।